ओके आज का टॉपिक है इनइक्वालिटी। इक्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इनइक्वालिटी एक्चुअली फर्स्ट वन डेफिनेशन समझ लें कि इनइक्वालिटी होता क्या है। तो टू रियल नंबर और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फ्रॉम एन इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी क्या कहलाती है? कोई भी दो अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो या कोई भी रियल नंबर की एक्सप्रेशन हो, अगर उनके बीच में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू इस टाइप के साइन यूज होते हैं तो वो इनइक्वालिटीज कहलाती हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज 9 इज ग्रेटर देन 9 इज ग्रेटर देन 11, 3 इज ग्रेटर देन 1, 5 इज ग्रेटर देन 2। ये कहलाते हैं इनइक्वालिटीज। ये आपके रियल नंबर में भी हो सकते हैं, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। फिलहाल तो इसको समझें। अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, जैसे हो गया लेस देन इक्वल टू, या कोई भी और भी ले सकते हैं। तो कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे एक क्वेश्चन समझें कि क्वेश्चन है सॉल्व सॉल्व 3x लेस देन 200। फर्स्ट वन, if x is a natural number, and second one is x is an x is a रियल नंबर, कुछ भी लिख लेते हैं, रियल नंबर। ओके, तो एक एक्सप्रेशन दिया है 3x लेस देन 200। इसको सॉल्व करना है जब x कोई नेचुरल नंबर हो तब, या x रियल नंबर हो तब। तो सॉल्व करना इन सेंस x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सॉल्व करने का मतलब ये हुआ। तो फर्स्ट वन, थ्री एक्स लेस देन 200, इसका मतलब ये हुआ कि x लेस देन 200/3। इसका मतलब ये हुआ कि 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग। अब अपना था क्या? फर्स्ट वन क्या था? x इज नेचुरल, x इज अ नेचुरल नंबर। सिंस अब अगर x क्या है, x बिलोंग टू n, n मतलब नेचुरल नंबर, कैपिटल N की बात कर रहे हैं। अगर x बिलोंग टू n है, x अगर नेचुरल नंबर है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूशन होगा x बिलोंग टू, देन x बिलोंग टू क्या हो सकता है? 6 से कम कोई भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इसका आंसर हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5। इनमें से कोई भी आंसर जो होगा वो
ये आंसर होगा 1 2 3 4 5, क्योंकि x नेचुरल नंबर है। सेकंड केस में x इज अ रियल नंबर। अगर x रियल नंबर है x बिलोंग टू r, अगर x रियल नंबर है तो क्या होगा, रियल नंबर तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में होते हैं। अपने को क्या लेना है कि x लेस देन 6.5, तो ये कुछ भी हो सकते हैं। मतलब अच्छा आपसे इसको नंबर लाइन पे अगर डिफाइन कर दें, नंबर लाइन पे कुछ प्रकार से डिफाइन होंगे कि जैसे इसको लेते हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आता, तो ये आंसर होता यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर होता इंटीजर फॉर्म में, और इस टाइप से। लेकिन फिक्स यहाँ पे इंटीजर ही ध्यान रखना जरूरी है, मतलब कवर जरूर है लेकिन फिक्स है, अच्छा उसको मत लिखें। बस अगर इसको आप अगर इस टाइप का डायग्राम बनाते हैं ध्यान रखें कि एक्स इंटीजर है, मतलब 1 और 2 में के बीच का पोर्शन कवर नहीं है, सिर्फ 1 और 2 ही कवर है। इफ एक्स बिलोंग टू आर, अगर आर से बिलोंग करते हैं इसका मतलब इस केस में मैं लिख सकता हूँ मतलब 6 5 4 3 2 1 0, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर ऊपर इंटरवल आएगा और 6 पॉइंट समथिंग जो भी है, तो थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं इसको। सिक्स पॉइंट थ्री आएगा समथिंग, 6.3 तो यहाँ के आस में यहाँ कहीं आएगा 6.33 6.33 समथिंग। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा पोर्शन कवर है। अगर x रियल नंबर है तो उस केस में ओके, तो इस केस में देन जो आंसर होगा वो होगा x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 6.3333 जो है इसका आंसर होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है इस टाइप का कि 3x + 5 लेस देन इक्वल टू 2x + 1। तो मैं क्या जब इसको सॉल्व करूँ, x इज इंटीजर वेयर x बिलोंग टू i, x इंटीजर है जहाँ पर, उसको मैं लिख सकता हूँ 3x + 5 - 2x लेस देन 2x + 1 + 1 - 2x। तो हो जाएगा x + 5 लेस देन 1, मतलब अब x
प्लस 5 -1 -1 सो सॉरी -5 x प्लस 4 लेस देन 0 और इसका मतलब ये हुआ कि x लेस देन -4। मतलब अब अगर x इंटीजर है तो इसका जो आंसर हुआ वो आंसर हुआ देन आंसर x बिलोंग टू -∞ टू -4। चूँकि लेस देन है इक्वल टू का साइन नहीं है तो दोनों जगह मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल आएगा और -4 यहाँ पे तो -4 आएगा, तो लेस देन साइन तो -4 ऐसे आप कह सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक हैं, आप और भी डिस्कस कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें हैं तो उन पर और देख सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है इसकी 3x इनइक्वलिटी में बस आपको बेसिक ये याद रखना है कि साइन क्या है, लेस देन है ग्रेटर देन है। अगर लेस देन है तो कितना लेस देन, कोई भी चीज़ कितनी भी छोटी हो -∞ से छोटी नहीं हो सकती। सिमिलरली कोई भी चीज़ कितनी भी बड़ी हो +∞ से बड़ी नहीं हो सकती है। अगर सिर्फ लेस देन और इक्वल टू है तो हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, लेकिन अगर लेस देन या ग्रेटर देन है तो ओपन इंटरवल आएगा, लेकिन अगर लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है तो क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि उस केस में वो वैल्यू उस आंसर में इंक्लूड होगी। ठीक है, और अगर लेस देन और लेस देन एंड ग्रेटर देन है तो वो जो आंसर आ रहा है वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, उसके पहले वाला तक हो सकता है लेकिन वो चीज़ उसमें इंक्लूड नहीं होगी, तो ये चीज़ अपने को विशेष ध्यान रखनी है। सो नेक्स्ट वन इज 3x - 4 y2 greater than less than equal to x plus 1/4 -1। आप कुछ भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन लेस देन कैसे भी लें, मैं आपको समझाने का तरीका है कि किस में क्या होगा। रूल सभी में सेम है, ग्रेटर देन में +∞ तक जाना है और लेस देन में -∞ तक। अगर ऐसा कोई केस आता है तो सब फर्स्ट वन 3x - 4/2 लेस देन इक्वल टू, सबसे पहले एलसीएम सॉल्व करेंगे, मतलब x + 1 - 4/4। आप चाहें तो डायरेक्ट सॉल्व कर दें, तो 3x - 4 लेस देन इक्वल टू x - 3/2। समझते हैं आप, इसलिए डायरेक्ट बताते जा रहा हूँ स्पीड से कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस वन इज 6x - 8 लेस देन इक्वल टू x - 3। अगेन 5x लेस देन इक्वल टू 3 + 8। सो x is less than equal to 11/5। 11/5। सो अब अगर x इंटीजर है, ऐसा कोई डिफाइन नहीं है, अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर क्वेश्चन में डिफाइन होता है सपोज x इज इंटीजर, x बिलोंग टू i। अगर x इंटीजर है, x बिलोंग टू i है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब x लेस देन इक्वल टू 2